वालेकुम, मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हर हफ्ते दो हफ्ते के बाद एक नई फुलझड़ी आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं, नए सख्त बयानिया के साथ धमाका खेज वापसी उनकी होगी, लेकिन ये वापसी हो क्यों नहीं रही? देखिए करामत मुगल साहब, अभी तो आप माशाल्लाह बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, लेकिन एक दौर होगा जब आप टीनेजर भी होंगे, कम उम्र भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कम सिन भी कोई होंगे। ज्यादा फर्क नहीं है। चलें, ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इतने आप छोटे नहीं है। लेकिन वो जो टीनेजर्स के या टीन एजेस में जो हम कहानियां पढ़ा करते थे ना, उसमें कहानियां होती थी कि फलां मुल्क में एक शहजादी थी और वो शहजादी सदा जवान देखने के लिए रोजाना दूध का एक तालाब भरती थी, उस तालाब में नहाती थी और फिर उसने जवान देखने के लिए कुलिया बनाया हुआ था कि वो अपने पूरी राजधानी में किसी भी खूबसूरत खातून को जिंदा नहीं रहने देती थी कि मुकाबले पर कोई ना आ जाए। दरअसल उसकी उम्र 1000 साल थी, लेकिन फिर वो उन खूबसूरत औरतों का खून पीकर भी जवान रहती थी। ऐसे कहानियां सुना करते थे। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, अच्छा, इसके दो पहलू हैं हम जिसके ऊपर बात करने लगे हैं। एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब दूध से धुल के भी आ जाए ना, जो इस वक्त गिरह पड़ चुकी है, वो गिरह इतनी सख्त है जिसको आप दांत से भी नहीं खोल सकते। सही लगाइए आपने हाथ से, और अपने हाथ से लगाइए, किसी और ने नहीं लगाई, आपने अपने हाथ से लगाई है। गुज़श्ता रोज नून लीग के बेस्ट फ्रेंड ने मेरे शो में बैठकर, बेस्ट फ्रेंड खुद नदीम अफजल चंद नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी आजकल बेस्ट फ्रेंड है ना, जी, तो नून लीग के बेस्ट फ्रेंड ने मेरे शो में बैठ के नवाज शरीफ के जख्मों पे लोहे वाला ब्रश रगड़ा। सही बात है। देखें, जो इस वक्त मसाइल हैं, दो तीन चीजें। फिर इसका एक पहलू है, वो हमने पिछले दिनों वीडियो में तस्करा भी किया था, कि जो बिलावल की मजबूरी खुल के सामने आई है, वो मजबूरी के ऊपर भी तस्करा करेंगे। क्योंकि ये देखें, हम खुद से सवाल करते हैं, अब जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर करते हुए अब खासा अरसा हो गया, उसको देखते हुए, उसका मुशाहिदा करते हुए, और हमने जाहिर है कि 90 की दिहाई भी देखी, उसमें पॉलिटिक्स भी देखी, ऑनवर्ड है स्टूडेंट लाइफ में भी देखी, और फिर जर्नलिस्ट के तौर पर भी इसका बड़ा करीब से मुशाहिदा किया। उठना बैठना सियासतदानों के साथ होता है, लेकिन एक सवाल तो आखिर जहन में आता है ना, कि इतनी बदतरीन सूरत हाल किसी सियासी जमात पर हमने ना पढ़ी ना देखी जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। उसके बावजूद लोग, और फिर वो मुकाबले में कौन सी सियासी जमातें हैं? मुकाबले में वो सियासी जमातें हैं करामत मुगल साहब, जिनकी जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस सियासत करते आई हैं। करियर 40-50 साल वाला है। बड़े बड़े सियासी खानवादे हैं, जिनके एक एक खानदान में आप उठाएं तो ऐसे ऐसे जीरक सियासतदान जो वज़ीर-ए-आज़म निकल आते होते हैं, तो वो क्यों नहीं काउंटर कर पाते? उसकी जो बुनियादी वजूहात है ना, वो आपको पर समझ आती हैं कि ये जो जबरदस्ती की शादी करवाई हुई है ना, जिसको नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमारी जबरदस्ती की शादी है नून लीग के साथ, है तो सही। मैंने पूछा फिर ये कब तक चलेगी, कब टूटी? उन्होंने फिर उसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, और वर्कर्स की राय जो है वो सामने रखी है। अच्छा, पहले मैं जरा ना नदीम अफजल चंद साहब की दो तीन बातें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बयानियां लेकर आ रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। मैं अक्सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब हम वीडियोस करते हैं तो मैं एनर्जी ड्रिंक्स का भी जिक्र करते हैं। हाँ, वो मैं एक शेर भी पढ़ता होता हूँ ना, कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, या सानेहा हुआ, सानेहा हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो अब जितना मर्जी नई पैकिंग में अपनी पुरानी चॉकलेट को लाकर बेचने की कोशिश करें ना, हमें ये सौदा बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सही। नवाज शरीफ साहब अपना पॉलिटिकल करियर इसी तरीके से इख्तिताम पजीर कर चुके हैं। अब कोई मौजज़ा, कोई करिश्मा हो जाए तो और बात है। नवाज शरीफ साहब जिस सिस्टम से निकलकर मेंबर कौमी असेंबली बने हैं ना, तो करिश्मा आपने देखा नहीं फॉर्म 47? वो करिश्मा जरा मैं आपको उनके इत्तेहादी जिनके वोटों के ऊपर उनकी हुकूमत कायम है, आप अच्छा जितना मर्जी नदीम अफजल चंद पे तनकीद कर लें, आप उनकी जमात के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर दें, लेकिन ये भी तो हौसला है ना कि इक़्तिदार में रहते हुए, उनके साथ हुकूमत में होते हुए, ये मुहर मसूर की दाल, फिर भी उनके मुतल्लिक इस किस्म के बयानात नून लीग के मुतल्लिक देना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो आपको बताता है कि ये वो क्रैक्स हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में गिरा डाल दी। सही। कि आप अगर एक दूसरे के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं, आप एक दूसरे के बारे में इतनी शदीद नफरत रखते हैं, और फिर आप जनाब ये करें, आप साथ में ना मेरे माइक को ग्रीन भी कर लें, उसकी पब्लिक प्लेस है ना, उसकी वजह यह है कि नॉइज जो है वो आ रही होगी। इसको नीचे वाले बटन, कितना ध्यान है आपका। अचानक से मेरी नजर पड़ी तो वो दरम्यान में तो थोड़ा सा नॉइज को कंट्रोल कर लेते हैं। आप पहले जरा नदीम अफजल चंद साहब की थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपके साथ इसको कंटिन्यू करता हूँ। 35 साल आप लोग गलत लड़ाई लड़ते रहे, अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, आप इस निज़ाम को जो है वो आइन का हिस्सा बना।
जब आएगा पता चलेगा, अब डिबेट होगी इसमें कि हम 35 साल ठीक थे या आज ठीक है, ये डिबेट जरूर होनी चाहिए। हमारी स्ट्रगल ठीक थी, हमारी कमजोरियां, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के अवाम कौन सा निज़ाम चाहते हैं, क्या हमारे सियासतदान जो हैं ये अवाम की अमंगों के मुताबिक फैसले करते हैं, ये तो तारीख फैसला करेगी और अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैं कायरा साहब को सुन रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या निज़ाम है, उन्होंने कहा कि मिला जुला है, ना ये मुकम्मल आईनी है ना गैर आईनी है, तो ये क्या निज़ाम है? मैं तो इस निज़ाम को जानते नहीं हूँ, मैंने तो इस निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ा है और उसमें का मैं विक्टिम हूँ, मुझे तो इस निज़ाम का इतना नहीं पता है। सही, क्योंकि वक्त का मैं आखिरी चीज़, ये नवाज शरीफ साहब के हाइब्रिड प्रो मैक्स जिसके लिए तारीफ़ें करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब नज़र आते हैं, ये उसके बारे में तबसरा कर रहे हैं नदीम अफजल चंद। ये वो निज़ाम है जिसके बारे में नवाज शरीफ के बयानिए के वन ऑफ दी ओपनिंग बैट्समैन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड तो अच्छा होता है और हाइब्रिड हमने पहले क्यों नहीं 35 साल पहले आ जाना चाहिए। 35 साल पहले आ जाता तो हम बड़े बड़े सियासी हादसात से बच जाते। उसके बारे में ये तबसरा, और फिर जिस इलेक्शन से नदीम अफजल चंद हारे और नवाज शरीफ जीते हैं उसके बारे में पीपल्स पार्टी के एक के बाद एक बयानात, शैला रजा साहिबा का बयान उठा लें, कादिर मंदोखेल को सुन लें, आप गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को सुन लें, आप नदीम अफजल चंद को सुन लें, आप कमर जमान कायरा को सुन लें, सारे के सारे इनकी पूरी की पूरी कहानियां सुनाते हैं। इस वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर दूध का असर नहीं होगा। अच्छा, हाँ, दूध से नूर नहीं आएगा। अब दूध से धोने से बयानिया मेकर अपने मार्केट में डालकर नहीं होगा। आप जो संगीन गलती कर चुके हैं ना, उसकी वजह से बड़े मसाइल जो है वो जन्म ले चुके हैं। आगे सुने आप जरा नदीम अफजल चंद साहब को, और आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त चाहे समड़ियाल के इलेक्शन में ADCR इकबाल संघेड़ा और वो कहानियां हो, आप उनकी जरा गुफ्तगू सुने, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। आप यानी समड़ियाल के इलेक्शन के बाद जो आपने बयान दिया था कि उस कैंपेन के दौरान आपने ये पाया कि लोग नून लीग से नफरत करते हैं, ये आपका बयान। देखिए, मैं सब आप उस पे कायम। देखिए, लोग निजाम से तंग हैं, लोग इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम से तंग हैं, लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आ गए। ये बात मैं बांगे दोल कह रहा हूँ। 80% लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं, जिनको इलाज चाहिए, जो कैंसर के लिए जिनका बच्चा मर रहा है, जिसके गुर्दे फेल हैं, जिसको डायलिसिस करवाने के लिए 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ता है यार, 15-15, 20-20 दिन इंतजार करना, बच्चा जवान डायलिसिस के लिए। मेरे हल्के में कसम से हम देखे तो लोग बेजार हैं इस निजाम से। कोई डिबेट आके कर ले, मुझे एक आप निजाम बता दे, एक इदारा ठीक हुआ बता दे। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या, उसकी ब्रीफिंग अभी सैलाब आया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर डिबेट कर लें कि क्या इन विजनरी हुक्मरानों ने उसके लिए क्या किया। तो आपने ये जो इलेक्शन हुआ था समड़ियाल का, उसके बाद आपने जिस रिटर्निंग अफसर पे एतराजात उठाए तो पकड़ा नहीं गया अरबों रुपए की करप्शन में, हमने गलत कहा था और उन्होंने रिग किया था वो इलेक्शन। बिल्कुल किया था। वही ADCG जो करप्शन, अरबों की करप्शन में पकड़ा गया, जो ADCR जो सोसाइटियों से पैसे लेता था, जो लोगों को तंग करता था, खुद नून लीग वाले कह रहे हैं, और उसके ऊपर सजा जजा कोई नहीं होगी, मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी पाओ, प्रोग्राम हो जाएगा। हुकूमत के लोगों ने रिकवरियां शो कर दी हैं करोड़ों रुपए की। वो जरा आप कोई रसीद मंगवाइएगा। अच्छा, कोई रिकवरी, वो रिकवरी की रसीद मंगवाइए, वो बच जाएंगे। रसीद मंगवाइएगा और देखेंगे सजा कितनी होती है। आप कह रहे हैं कि उनको सजा नहीं होगी? सजा होती है टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस, सजा होती है उसका रिकवरी जितनी हुई है वो दिखाई जाए मीडिया के ऊपर, फिर मैं तो मानूंगा। सही, अच्छा और जो उसके सहूलतकार अगर पकड़े जाएंगे, अकेले ब्यूरोक्रेट को अकेला कोई बंदा करप्शन नहीं करता। आपकी पूरा एक सिस्टम के अंदर एक सहूलतकारी होती है। आपकी जबरदस्ती की शादी कितना अरसा मजीद चलेगी? देखिए, ये मुझे नहीं पता, ये तो पार्टी को पता है, लेकिन पार्टी को पता होगा, ये तो अभी हालात बताएंगे। राय क्या है पार्टी में वैसे पंजाब में? क्या मैं राय वो दे रहा हूँ जो वर्कर की राय है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का जो फॉर्मूला तय हुआ था, देखिए, पंजाब में कोई फार्मूले पे नून लीग अमल नहीं कर रही। जो हमारा उनके साथ है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाते तो आज लोकल पार्टीज के नुमाइंदे निपट रहे होते। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि ठंडे पहाड़ पे बैठ के मुतमईन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब ये महसूस करने लगते हैं कि मामलात कंट्रोल में आ रहे हैं, हमने फलां को कंट्रोल कर लिया, हमने PTI के ख़िलाफ़ ये कर दिया, हम इस तरीके से मजबूत हो गए, मीडिया हमारे कंट्रोल में है, पीका भी मौजूद है, 26वीं आईनी तरमीम भी अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं भी आने वाली है, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। उनकी अपने सफ़ों में जिनके वोटों पर आपकी हुकूमत कायम है, वो आके आपके जो मुंदमल होते हुए ज़ख्म हैं उनके ऊपर लोहे वाला ब्रश जो है उसे गुदगुदी करना शुरू कर देते हैं।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, उनको अगर देखें किसी भी सियासी जमात को, अगर नून लीग को लगता हो कि जनाब नहीं हमारे अंदर तो बड़ी सियासी गैरत और हमीयत मौजूद है, हम अवाम के वोट से आए हैं, हम बड़ी ताकत उसकी सिस्टम रखते के हैं, अंदर मतलूबा तो सहूलत ही मौजूद है। आप पीपल्स पार्टी को खुदाफिज कह दें ना, आप इनको लात मार के बाहर निकाल दें। ये जबरदस्ती की शादी है, ये एक दूसरे के साथ जिस तरीके से। और देखें इसी मामले के ऊपर हम बात कर रहे थे, जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो जाहिर है कि अभी जो उनकी एज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हवाले से, कि कोई शख्स होगा जिसकी यार अगले 20 साल के ऊपर भी नजर होगी, 30 साल के, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ। असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था मेरे लिए नवाज शरीफ और असद जरदारी ऐसा माहौल पैदा करें ना, मुझे और मरियम नवाज को अगले 30 साल सियासत में कोई मसला ना हो। तो वो अगले 20 नहीं 30 साल का प्लान बना के बैठे। तो वो जो 30 साल के प्लान्स हैं वो उठाकर हाथ काट के कहीं पर दे चुके हैं, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बैक टू बैक चंद आप ये समझें कि कुछ अरसे के वक्फे से दो बड़ी हैरान कुन चीजें सामने आई हैं। अच्छा, एक तो ये जाहिर है कि इसको क्लोज कर लें, जो नवाज शरीफ साहब वाला या नून लीग, नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ा दावा किया है कि वो शख्स जिसने नून लीग को उनके मुताबिक संबड़ियाल का इलेक्शन चुरा के दिया था, उस शख्स ने चाहे जितने अरब की या जितने करोड़ की करप्शन कर ली, उस शख्स को बचा लिया जाएगा। ये संघेड़ा साहब की बात कर जी जी नदीम अफजल चंद। अब आ जाएं आप बिलावल साहब की मजबूरी पे। बिलावल साहब की मजबूरी पे पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़। ये गुफ्तगू जो आप सुनने वाले हैं, ये मौजूदा वज़ीर रेलवे, दिल को थाम लें, ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें, आप सुने ये भुट्टो के मुतल्लिक और भुट्टो के मर जाने के मुतल्लिक गुफ्तगू जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? हनीफ अब्बासी साहब, ज़रा सुने। खात्मा किया हमने, दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे। भुट्टो जिंदा, अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुके हैं। ये सुने दोबारा। भुट्टो जिंदा, अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं भुट्टो जिंदा है, भाई भुट्टो मर चुका है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सफर रही। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी है, ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे। भुट्टो जिंदा, अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुके हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि यही जो है वो हनीफ अब्बासी साहब हैं। और कल मैं देख रहा था कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज साहब, हाफिज निमर रहमान, हाँ, उनका बयान आया कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, ये चंद फोन कॉल्स की मार है। ये जितने जनाब आप अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप ये कर देंगे, आप फलां कर देंगे, आप जितने बड़े तुर्रम खान है ना, तो एक सिटी की मार है। आपको हाथ के इशारे से, आपको आंख के इशारे से बताया जाएगा। यही हनीफ अब्बासी साहब जो अपनी आवाज में जितनी अकड़ाहट लाकर ये बड़े जबरदस्त लहजे में कह रहे थे कि भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो मर गया है, यही हनीफ अब्बासी मैं आपको सुनवा देता हूँ। इनको और तारिक फजल चौधरी को भिजवाया राजा परवेज अशरफ के घर, साथ में नैयर हुसैन बुखारी साहब बैठे हुए हैं, और उसके बाद अपने चेहरों के ऊपर किस किस्म की मसनूई मुस्कुराहट रख के यही हनीफ अब्बासी गुफ्तगू करते हैं। ये जरा गुफ्तगू सुने। ये वो भुट्टो मर गया है वाले हनीफ अब्बासी हैं जिनकी गुफ्तगू दुनिया को मालूम है, और हमें ये एहसास भी है, और हम अपने कारकुनान को भी बताना चाहते हैं, और ये तमाम साफी बरादरी के जरिए पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये जो तासुर दिया जाता है, ये तासुर कभी कभी हमारी तरफ से भी आ जाता है, कभी इनकी तरफ से भी आ जाता है, लेकिन जब भी फैसलों की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो दानिशमंदाना फैसले करती है, और ये बताती है कि हम सेनेट में, कौमी असम्बली में, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और पंजाब सिंध के लिए दुआ गो है, सिंध पंजाब के लिए दुआ गो है, तो हमारी, और इसी तरह बलूचिस्तान जो है वो सबके लिए दुआ गो है, हम बलूचिस्तान के लिए दुआ गो है, इवन हम KPK के लिए दोनों दुआ गो है कि वहाँ के अवाम पे जो इस वक्त खास तौर पे आफत आई है, अल्लाह ताला उससे उनको निजात दे जल्द अज जल्द, और हम सब उनके पीछे खड़े हों, उनकी मदद करें।
आज का फार्मूला जैसे अभी रनर अप का कहा है, इसी फार्मूले को हम पहले भी लेके चले हैं ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और आज भी हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर इसी फार्मूले को अपनाते हुए, जहां हम रनर अप है हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी, और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जहां जहां हमारा कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, और जहां इनका कैंडिडेट होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ आप कहते हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई, पीटीआई ख़त्म शुद्ध, पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, हम बड़े पॉपुलर हैं, हमने सब कुछ बेहतरीन कर दिया है, दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, मौशी टर्न अराउंड कर दिया है, और आप उस ख़त्म शुदा पीपल्स पार्टी पीटीआई के मुकाबले के लिए जो कि अब ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ रहे हैं, आप सारे इत्तेहाद कर रहे हैं। देखिए, आई एम कन्विंस्ड, जब हम इस सियासी लड़ाई को देखते हैं ना, कि ये जो ड्रामे और शोबदाबाजियाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, कि अभी बिलावल भुट्टो कह रहे थे तरक्की याफ्ता ममालिक में, डेमोक्रेसीज़ में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो मुनाजरा करते हैं, वो डिबेट करते हैं, तो शहबाज शरीफ आए और मेरे से मुनाजरा करें। जवाब में शहबाज शरीफ कह रहे थे कि आप आ जाएं ज़रा पंजाब, मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। फिर वो कह रहे थे कि ये वो तीर है जिससे मैं शेर का शिकार करूंगा। फिर आप ये कहते थे कि जनाब लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, नाम मेरा तब्दील कर लेकिन देना। इन सब के बारे में एक जुमले में इमरान खान कह देते थे ये कि सिक्के के दो रुपए। ये अब देखे ना, जाहिर है हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के बारे में तो बड़ा ही एक आम राय और अक्सर जिसका मैं इजहार करता हूँ कि पीपल्स पार्टी बेसिकली इस वक्त नून लीग का जरदारी विंग है, और ये वो पीपल्स पार्टी है ही नहीं, बल्कि आप यूं समझ लें कि ये हल्के नीले कलर यानी कि डार्क ब्लू कलर के नवाज शरीफ खुद हैं, और ये लाइट ब्लू कलर की पीपल्स पार्टी है, यानी हल्के शेड में नून लीग। नीले जो नीला कर दिया तो की बचे हल्के शेड में नून लीग सिंध में भी दस्तयाब है। हाँ। मतलब आप अपना इश्तिहार ये लगा सकते हैं। देखिए, आई एम कन्विंस्ड ये जो सियासी लड़ाई है इस सारे मामले में, अगर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इमरान खान की अपनी फैन फॉलोइंग होगी, सिंपैथी का अपना वोट होगा, इनकम्बेंसी फैक्टर शायद इनके लिए ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ये जो इनकी 90 की दिहाई से लेके ऑनवर्ड जिस किस्म की ये पॉलिटिक्स है ना, लोगों ने उसकी वजह से इनके खिलाफ और पीटीआई के फेवर में एक बड़ा मैदान हमवार किया। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।